जय हिंद एवरीवन। दोस्तों 78th इंडिपेंडेंस डे पर लाल किले से संबोधन देते हुए पीएम मोदी ने सेकुलर सिविल कोड की बात करी है। सेकुलर सिविल कोड क्या है, किस तरीके से उन्होंने हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलर सिविल कोड माना जाए, समझा जाए, ना कि इसको कम्युनल सिविल कोड समझा जाए। ठीक है, पहले आप ये समझिए और सुनिए पहले पीएम मोदी को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनकी बात में दम लग रहा है, एक बार सुन के देखिए। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। भेदभाव करने वाला ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव। हंस रहे थे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के चेहरे पर हंसी थी, लेकिन जो बातें हैं वो बातें एक बार सुनिए और समझिए कि ये जो मैनिफेस्टो है, ये जो मोदी 3.0 है, इनके मैनिफेस्टो में है कि हमने आर्टिकल 44 को अप्लाई करना है। इस बार तो हमने उसको अप्लाई करके ही मानना है भाई साहब। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि हुआ क्या कि आर्टिकल 44 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर हमारे धर्म से ऊपर उठ करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या करता है, देखिए पहले तो आप समझिए, जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो मैरिजेज़ हैं, जो आपके इनहेरिटेंस हैं, जो डाइवोर्स हैं, जो आपका एडॉप्शन है, जो गार्जियनशिप है, जितनी भी ये बातें हैं वो हर धर्म की अलग अलग है। शादी के बाद की जो, अगर किसी को डाइवोर्स चाहिए तो हर धर्म के मानने वाले उस धर्म के लॉ के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है कि भैया पूरे भारत में एक जैसा कानून है। अगर आप डाइवोर्स सीख कर रहे हैं, इनहेरिटेंस की बात है, अगर एडॉप्शन की बात है, मेंटेनेंस की बात है, तो वो सारी बातें हर धर्म के जो लॉ बने हुए हैं, जो कानून अपने हिसाब से बने हुए हैं, उसके हिसाब से नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर एक जैसा ही लागू होगा, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई सिख हो, चाहे कोई बौद्ध हो, चाहे कोई जैन हो, चाहे कोई इस्लाम को मानने वाले हो। ठीक है, तो इसका एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि 1947 से 1950 तक ये बातें तो थी, हाईलाइटेड थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। 1950 के बाद से अब तक 2024 आ चुका है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पर पीएम मोदी भी कह रहे हैं कि भैया हमें समझने की ज़रूरत है कि पिछले जो 78 साल है वो हमने कम्युनल सिविल कोड समझ के बिता दिए। इस टाइम पर वो कह रहे हैं कि जैसा अब लोग मान रहे हैं ना, उस चीज़ से उठ करके सोचें। जो सोसाइटी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो एलीट क्लास है, जो स्टेटमैन है, वो अब अपनी अपनी पूरी की पूरी जान लगा दें और ये लोगों को बताएं कि जो चेंज आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड से वो बहुत ही हेल्दी चेंज होगा। और अब धर्म से ऊपर उठ करके एक यूनिफॉर्म मैनर के अंदर सोचें। ये पीएम मोदी ने अभी कहा, आपने सुना जस्ट। ठीक है, और ये तो सच्चाई भी है कि कई लोग जो हिंदूज़ थे वो उन्होंने कन्वर्जन कर लिया और वो इस्लाम में चले गए, क्योंकि बाईगैमी जो है, मतलब एक से ज़्यादा शादी करने का जो उनको मौका मिल जाता है उसको वो एंजॉय कर लेते हैं, वो इस्लाम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सबके लिए एक जैसी मान्यताएं होगी, सबके लिए कानून एक जैसा होगा। और बहुत ही अच्छी बात होगी कि रिलीजन से उठ करके एक दूसरे के बारे में हम कुछ कटु बातें ना बोलें, एक दूसरे के बारे में हम बुराई ना करें, हम बस एक जैसी बात सोचें, हम अपने नेशन की बात सोचें और कानून जो है वो सबके लिए यूनिफॉर्म हो। तो कितनी अच्छी बात है ये।
ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में आता है और ढेर सारे जो है जजमेंट्स भी इसके ऊपर आए हुए हैं। जैसे कि सरला मुदगल केस है, उसके अंदर भी बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ द नीड ऑफ द आवर, उसको जल्दी से अप्लाई हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था। और वैसे भी आप देख पाते हैं कि 2003 से लेकर के हर साल कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आती है, चाहे फिर वो किसी स्टेट का हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच हो, कोई उस पैनल के जस्टिस हो, वो बोलते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सरकार देरी क्यों कर रही है। तो इस टाइम तो पीएम, हमारे कंट्री के पीएम, वो भी ये बोल रहे हैं कि अभी हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की देरी नहीं करनी चाहिए और इसको हमें सेकुलर सिविल कोड मान करके एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें अपनी धर्म से ऊपर उठ करके इन सभी बातों को एक्सेप्ट करने की अब समय आ चुका है। ठीक है, तो जैसे जैसे चेंजेस होंगे उसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे दूसरे वीडियो में। यू गाइस टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।